सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। यहाँ बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। विनय तथा भक्ति। समझूती। पहली पंक्ति। मेरो मन अनत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंगा को छोड़ी पिया सौ दूर मती कुप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करे फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छैरी कौन दुहावे। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो श्री कृष्ण बिना और कहीं सुख पाता ही नहीं है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर से श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है भला। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा। दूसरी पंक्ति। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनी मनु मत, मधुप गन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ ब्रज के हरिनक, राजत रुचिर हिये। धन्य सुर एको पल इही सुख, का सत्कल्प जिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बदनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं।